से देवी देवता हैं जो मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उन देवी देवताओं का आप नाम बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भी बहुत से देवता हैं, अगर आपको संसार की, पहले तो श्रीमद् भागवत का श्रवण ही करना चाहिए। समस्त कामनाओं को प्रदान करना। भागवत कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो मांगोगे वो मिल जाता है। और बोले कल्प वृक्ष अंतर्गत आपने जो मांगा वो मिला। तो जो कथा आती है उसको हम आपको बताते हैं कि कौन से देवता हैं। कहते हैं ब्रह्म तेज का अगर व्यक्ति इच्छुक होगा, हमारा चेहरा चमके, हमारा चेहरे में तेज रहे हमेशा, तो वह बृहस्पति की उपासना करे, अपने गुरुदेव भगवान के मंत्र का जप करे, गुरुदेव का स्मरण करे, आपका चेहरा कभी भी मुरझाएगा नहीं। बृहस्पति की उपासना करने से ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। और इंद्रियों में अगर किसी को लगता है कि हमारी इंद्रियां कमजोर हैं और काम नहीं करती, तो वह उसको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। अगर आप इंद्र की उपासना करते हो, इंद्र को कहीं भी अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई ज्यादा पुण्य करने लगता है, 100 यज्ञ करते हैं तो इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र बन जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र का आसन डगमगाने लगता है कि अब तो हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इंद्र अपने बाहुबल इंद्रियों की शक्ति के माध्यम से, और वह 99 यज्ञ तो हो जाते हैं, लेकिन 100वें यज्ञ में कुछ ना कुछ बाधा ऐसी डाल देता है कि वह यज्ञ नहीं हो पाता। वह इंद्रियों का बल पौरुष है उसका। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसा देवता हो, जैसे भक्त की मनोकामना हो, वैसे ही देवता को पूजना चाहिए। अगर आपको इंद्रियों की शक्ति की जरूरत है तो आपको इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। और आपको बोले हमको धन चाहिए, बहुत लोग धन के उपासक हैं, तो उनको माया देवी की उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त आदि के पाठ करने चाहिए, उससे उनको धन प्राप्त होता है। फिर कहते हैं वीरता हमें कैसे प्राप्त हो, तो बोले वीरता के लिए रुद्र भगवान महादेव से ज्यादा कोई वीर पुरुष नहीं था। देवों में देव महादेव की उपासना करनी चाहिए अगर हमको वीरता की प्राप्ति करना है। और अन्न की प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना करनी चाहिए। और इस प्रकार अनेक देवी देवताओं की कहा कि रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करो। और अगर आपको पत्नी की जरूरत है, आपको पत्नी नहीं है, तो उर्वशी नाम की अप्सरा की उपासना करो। आप अप्सरा की उपासना करेंगे, अप्सरा नाम की पत्नी की, तो आपको अप्सरा नाम की अप्सरा की उपासना करेंगे तो आपको पत्नी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपको सुंदर पत्नी चाहिए, सुयोग्य पत्नी चाहिए, तो ये मंत्र बताया है भागवत में, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर शुक्रो भगवान। इसको आप जाप करें, इससे आपको सुंदर, इसके साथ में आप उर्वशी की उपासना करें तो आपको सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, बोले विद्या कामस्तु गिरिशम। अगर विद्या की कामना हो तो भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार अनेक देवी देव बोले महाराज हमने खूब सुन लिया, हमारा मन भर गया, हमको कोई ऐसा देवता बता दो जिसके उपासना करने से हमको सारे देवी देवताओं सभी फल मिल जाए, हमारी पत्नी भी अच्छी आ जाए, हमारे पुत्र भी अच्छा हो जाए, और भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो कहते हैं अकामः सर्व कामो वा
मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। बोले अगर हमको सभी चीजें चाहिए, अकामः सर्व कामो वा, और कुछ भी नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए, तो बोले तीव्रेण भक्ति योगेन उस परम पुरुष परमात्मा बाल कृष्ण प्रभु का, राधा कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए, राधा कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए हमको। और राधा कृष्ण जी की पूजा करोगे, भागवत भगवान की पूजा करोगे, तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी और सारे फल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब देवी देवताओं की उपासना भागवत अंतर्गत ही बताई गई। और भी बोले भगवान में मन लगा करके और इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। तो आइए हम सभी 2 मिनट हरि नाम भगवान जी का नाम का उच्चारण कर लेते हैं। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। बोलो राधा रमण, बोलो राधा रमण, बोलो बोलो